नमस्कार दोस्तों, मैं शरद मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम जाने के बाद यानी कि सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद जो ये संचारी रोग होते हैं जैसे कि डेंगू वगैरह वगैरह है या मलेरिया वगैरह, तो ये सब थोड़ा-सा इनका प्रकोप जो मच्छर से काटने से होते हैं बढ़ जाता है। जैसे कि अभी बढ़ा हुआ है हमारे प्रयागराज में, तो इस समय बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग, तो जो लोग कम से कम यहाँ पे हैं या कहीं भी अपने देश में हैं, तो वो थोड़ा-सा मच्छरों से इस समय बच के रहें। मैं यही कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा-सा ध्यान रखें, थोड़ा-सा केयर केयरफुल रहें। और तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है सीटेट दिसंबर 2022 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आपको दिख रहा है। इसमें जो सबसे पहले ही दिया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये है आपका 31/10 यानी कि 31 अक्टूबर 2022 से लेकर 24 अक्टूबर 2000 नहीं सॉरी 24 नवंबर 2022 तक। यानी कि 31 अक्टूबर से 24 नवंबर 2022 तक आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो फिल करने का डेट है वो है। ठीक, आप जान रहे हैं कि सीटेट 2021 से ही सीबीएसई ने ऑनलाइन कर दिया है, तो यह इस बार भी ऑनलाइन मोड में ही होगा एग्ज़ाम। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है कि सीबीटी मोड लिखा है। सीबीटी का मोड ही है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि कब होगा, दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में होगा। ठीक, तो इतना आप लोग देख लिए। आइए बढ़ते हैं अब आगे और बताते हैं आप लोगों की और क्या करना है। ठीक, देखिए, अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप जान ही चुके हैं कि दिसंबर 2022 से लेके जनवरी 2023 तक एग्ज़ाम होना है। अब आप लोगों को बताते हैं कि जो इम्पोर्टेंट नोट्स इसमें दिया गया है, देख लीजिए ये क्या दिया गया है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट seated.nic.in पर। ठीक, वही डेट आपकी 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक है। रिक्वायर जो इसके लिए होगा वो क्या क्या है, आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा सीटेट की वेबसाइट पर जाकर, जो कि seated.nic.in है। और कंप्लीट मेलिंग एड्रेस विद पोस्टल पिन कोड, इसमें आपको जो एड्रेस देना पड़ेगा उसमें आपको प्रॉपर एक ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा और पोस्टल पिन कोड भी देना पड़ेगा। ठीक, जब आप अपना एड्रेस उसमें फिल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे पहले आप साइट पर जाके इसकी जो है seated.nic.in पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे। देखिए, आप यहाँ पे सब स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। ये गो टू द लिंक, अप्लाई ऑनलाइन एंड ओपन द सेम। यहाँ पर उसके बाद आपका फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन। जैसे आप उस पर जाएंगे, आप उसको फिल करेंगे, फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपलोड लेटेस्ट स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तब आपको अपनी एक कलरफुल मतलब फ़ोटो अपलोड करनी है जो लेटेस्ट होनी चाहिए, और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, पे एग्जामिनेशन फ़ी, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन पे फीस करनी मतलब पे करनी है। और इतना करने के बाद दोस्तों आपको कंफर्मेशन का जो है ये प्रिंट आउट लेना लेना मतलब आप इसके बाद अपना फॉर्म का जो प्रिंट कंफर्मेशन पेज है वो आ जाएगा, और आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। ठीक, ऑथेंटिकेशन फॉर्म है आपका, फिल डिटेल्स लाइक स्टेट, आइडेंटिफिकेशन टाइप, सिलेक्ट एनी आइडेंटिटी एज अप्लीकेबल। जैसे आपका आइडेंटिटी में आप दे सकते हैं कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। और पासवर्ड में आपको इसमें पासवर्ड 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए आपका। देख ही रहे हैं आप, ये 8 to 13 करेक्टर्स, ये आप देख रहे हैं 8 to 13 करेक्टर्स आपका पासवर्ड होना चाहिए। अब
इसके बाद जो है मेन चीज़, तो सब वही दिया गया है कि आपको कैसे अपलोड करना है फ़ोटो, कैसे साइन अपलोड करना है। हाँ, साइन का आपको जेपीजी अप्लिक जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ आपकी जो होनी चाहिए स्कैन्ड फ़ोटोग्राफ वो होनी चाहिए 10 से 100 केबी के बीच में, जिसकी विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 4.5 सेंटीमीटर। और स्कैन जो सिग्नेचर है वो भी आपको 3 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए उसकी साइज। ठीक, इतना तक आप क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि एक पेपर, चाहे आप दूसरा या पहला, यानी या पहला या दूसरा, दो में से अगर एक पेपर देते हैं, कोई भी एक पेपर, फर्स्ट या सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड लिखा है, तो आपको 1,000 रुपये का पड़ेगा। मतलब 1,000 रुपये आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। अगर वहीं पे SC ST है तो उनके लिए 500 रुपये है। ठीक, SC ST और डिफरेंशियली एबल्ड है यानी कि दिव्यांगजन जो भी हैं, तो उनके लिए ये 500 रुपये का पड़ेगा। और वहीं अगर आप दोनों पेपर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों, देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर देते हैं, तो आपको 1,200 रुपये पड़ेगा जनरल OBC का, और SC ST डिफरेंशियली एबल्ड के लिए आपको पड़ेगा 600 रुपये। ठीक, इतना हो गया। अब आप इसकी साइड पे जाके आप फॉर्म फिल कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारा स्टेप बाय स्टेप उसमें आएगा, आप साइड पे जाके आप स्वयं अपने हाथ भी फिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत से लोग करते भी हैं, आप मोबाइल से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फ़ोटोग्राफ और साइन अगर स्कैन करके अपलोड करने में स्कैन करके दिक्कत होती है तो आप उसको करा लीजिए, स्कैन करवा लीजिए फ़ोटोग्राफ साइन कहीं बाहर से, उसको आप गूगल ड्राइव पे लेके आप वहीं से मेल करवा लीजिए अपने पास, अपनी मेल आईडी पे। फिर आप उसको भी चाहिए तो अपलोड कर दीजिए। मोबाइल से ही आप फॉर्म इजीली भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी है आपको। हाँ, थोड़ा सा ये होता था कि अब तो स्कैनर भी कई सारे आ गए हैं ऐप, तो आप स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि होता क्या है कि आप कभी-कभी जब स्वयं से यानी कि खुद करते हैं स्कैन, तो उतनी क्लियरिटी नहीं आती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप किसी कैफ़े पे जाके 10-20 रुपए लेगा, आप स्कैन करवा लीजिए फ़ोटो और साइन। अगर फ़ोटो क्लियर नहीं रहती तो बाद में आप समझ रहे हैं दिक्कत ये होती है कि आपका एडमिट कार्ड रुक जाता है फिर। तो थोड़ा-सा आदमी को उस समय एग्ज़ाम के टाइम पे ना फिर टेंशन भी होती है कि भैया सबका एडमिट कार्ड आ गया लेकिन मेरा नहीं आया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप जो भी फ़ोटो लगाइएगा वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी A4 साइज़ में, सॉरी, जो इसमें दिया गया है साइज़ उसमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कलरफुल फ़ोटो, क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। ब्लर वगैरह उसमें ना हो कुछ, ये सब दिक्कत, ताकि आपको बाद में एडमिट कार्ड इशू होने में कोई दिक्कत ना हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ केवल। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे और इसमें क्या दिया गया है जानकारी जो है। तो जानकारी में दोस्तों मेन चीज़ें यही हैं। हाँ, देख लीजिए कि थोड़ा सा शिफ्ट जो दिया गया है, शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये CBT मोड है, यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा पेपर। जो आपकी पहली शिफ्ट होगी दोस्तों वो दिया गया है, आप यहाँ से देखिए साफ साफ दिया गया है कि शिफ्ट 1 का जो टाइमिंग है 9:30 से 12 तक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा है आपका। शिफ्ट सेकंड जो है यानी दूसरा शिफ्ट की टाइम है वो 2:30 से लेके 5 बजे तक है, आप देख रहे हैं। ये भी CBT मोड में है ओनली। तो दोनों आपकी शिफ्ट जो है वो यानी कि पेपर ही पूरा कंप्यूटर बेस्ड ही है, CBT मोड में है। ठीक, इतना आप समझ ही गए हैं। अब सिलेबस, हाँ, जो मेन चीज़ है दोस्तों वो सिलेबस है, और उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि सिलेबस, हालांकि जिन्होंने दिया है पेपर पहले तो उनको तो मालूम ही होगा, लेकिन जो नए हैं, जो हमारे चैनल्स पर न्यू व्यूअर्स हैं या जिनको नहीं मालूम, जो पहली बार देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि इसमें भैया 5 सब्जेक्ट आते हैं पेपर फर्स्ट में। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेपर 1 है फॉर क्लासेस 1 to 5, यानी कि जिन दोस्तों को 1 से 5 तक यानी कि प्राइमरी में अध्यापक बनने की इच्छा है जिनको, वो पेपर 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो सिलेबस है वो दिया गया है यहाँ पे CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करके है, ये कंपलसरी है।
ठीक, ये 30 नंबर का रहता है दोस्तों। और उसके बाद लैंग्वेज 1 है इसमें, फिर लैंग्वेज सेकंड है, ये दोनों तीनों पेपर ये कंपलसरी हैं। और फोर्थ पे है मैथमेटिक्स। ठीक, और उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट का 30-30 नंबर के पांचों सब्जेक्ट से टोटल 150 नंबर का पेपर होगा और 150 प्रश्न होंगे। पांचों से 30-30 प्रश्न आएंगे पांचों सब्जेक्ट से। ठीक, ऑल कंपलसरी सब इसमें सब्जेक्ट हैं, आप इसमें से किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। लैंग्वेज वन में आप इतना कर सकते हैं कि सॉरी दोस्तों, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं, वही बुखार फीवर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि सब्जेक्ट 1 में आप हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। सब्जेक्ट सेकंड में आप संस्कृत या फिर उर्दू, जैसे मतलब जिसको जो आसान लगे, जिसने जो पढ़ा हो वो ले सकता है। ठीक, एक सब्जेक्ट आप जैसे मान लीजिए हिंदी ले सकते हैं, तो दूसरा आप अगर इंग्लिश चाहें तो इंग्लिश, नहीं तो फिर आप संस्कृत, नहीं तो उर्दू, इन तीनों में से एक ले सकते हैं। ठीक, तो ये तो आपका हो गया है सिलेबस। और बाकी आप जो सब्जेक्ट में है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया गया है इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज़ है यानी बंगाली है, गारो गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया और पंजाबी। फिर संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब उर्दू और तिब्बत तिब्बतन। ठीक, तो ये आपका जो लैंग्वेज है, आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं ऑप्शनल में। अब यहाँ पे भैया देख लीजिए कि जो चाहते हैं टीचर बनना 6 से 8 तक में क्लास के, यानी कि जिसको जूनियर कहते हैं, तो उनके लिए है यहाँ पे सीडीपी कंपलसरी है, लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी है, फिर मैथमेटिक्स एंड साइंस में, और एसएसटी है यानी कि सोशल स्टडीज ऑब्लिक सोशल साइंस में। इनमें दो में से एक चीज़ आपको किसी को मतलब किसी एक को लेना पड़ता है। यहाँ पे ईवीएस वाला जो है धाम वो ख़त्म हो जाता है। ठीक, ईवीएस वीवीएस यहाँ पे चक्कर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट वो कवर कर लेता है ईवीएस का भी। और यहाँ पे एसएसटी है तो एसएसटी वालों में भी आ जाता है, जियोग्राफी वगैरह का रहता है और बेसिक वो, तो उसमें ईवीएस आ जाता है तो कवर कर लेता है। ठीक, नेचर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस में दिया गया है, देख लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलिवेंट टू एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 years. They will focus on understanding the characteristics, needs and psychology of diverse learners, interaction with learners, and the attributes and qualities of good facilitator or learning. ठीक, तो यहाँ पे मतलब जो सीडीपी का क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन वो बेस्ड रहेगा टीचिंग साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग पे 11 से 14 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए। ठीक, यहाँ पे लैंग्वेज में सारी लैंग्वेज वही हैं, आप हिंदी या फिर जो भी आप इसमें चाहें ले सकते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज इसमें भी है आपके सेकंड पेपर में भी। ठीक, तो इतना हो गया दोस्तों, आगे देख लेते हैं और इसमें क्या ज़रूरी चीज़ें दी गई हैं आगे। तो और इसमें अब कुछ विशेष नहीं दिख रहा है मुझे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता ही दिया है आपको। डिस्प्ले एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स, टीपीसीज, सीवीटी। हाँ, ये सिलेबस दिया गया है आपको, सिलेबस देख लीजिए आप। सीडीपी का सिलेबस है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बहुत बच्चों के विकास का सिद्धांत है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो विकास और अधिगम का जो संबंध है आपस में, सिद्धांत का संबंध है ये। इन्फ्लुएंसी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवांशिक और जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसका
इन्फ्लुएंस क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है हमारे वृद्धि और विकास पर, वो चीज़ दिया गया है। फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस है, आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो दिया गया है। कैसे रोल अपना अपना निभाते हैं ये टीचर्स, पेरेंट्स और पीयर्स, यानी कि जो हम उम्र के लोग बच्चे रहते हैं, हम जोली जिसको बोलते हैं। तो ये सब कैसा मतलब सामाजिकरण में अपनी भूमिका अदा करते हैं, अगर कहूँ तो वो चीज़ है। फिर पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की, इनका अपना अपना जो कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, इनका कंस्ट्रक्शन मतलब जो इनके तीनों की थ्योरी है आपस में अलग अलग हैं, कुछ दोनों के जो मेल खाती हैं वो भी जो, तो वो तीनों की दी गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। तो भैया जो चाइल्ड सेंटर्ड मतलब वही बाल केंद्रित है, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन वही बाल केंद्रित शिक्षा। इतना हो गया। फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। फिर इंटेलिजेंस वाला वही है, बुद्धि वाला। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव उसका क्या है, वो है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। फिर वही बहुआयामी बुद्धि है। लैंग्वेज एंड थॉट है, भाषा मतलब कैसे प्रभाव करती है या भाषा कैसे सीखते हैं बच्चे। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब जेंडर, जैसा कि जेंडर आप जानते हैं कि समाज की देन है जेंडर, तो जेंडर का रोल क्या है, जेंडर बायस क्या होती है, मतलब वही लिंग पक्षपात ना। तो ये सब चीज़ें हैं सीडीपी के सिलेबस में आपका। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वही वैयक्तिक भिन्नताएं हैं अमंग लर्नर्स। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस हैं, बच्चों में कैसे मतलब भिन्न भिन्न तरह के बच्चे रहते हैं, कैसे उनकी समझने की क्षमता एक दूसरे से अलग रहती है। बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, मतलब इन सब पर आधारित। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज भाषा के, फिर कास्ट यानी कि जात के, जेंडर यानी कि लिंग, कम्युनिटी यानी कि समुदाय, और रिलीजन यानी धर्म। इन सब में मतलब जो विविधता है उन सब पे कैसे आधारित है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी वही कि अधिगम के लिए और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फिर स्कूल बेस्ड असेसमेंट है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है आपका, वही कंटिन्यूस समझ रहे हैं ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाला जो करके है हिंदी में। पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस है आपका। फिर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, एंड फॉर असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा वाला है ये। उसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी है आपका, वही शिक्षण से कैसे क्या पढ़ाया जाए कि बच्चों को समझ में आए। तरह तरह के जो टीचिंग स्टाइल हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण अधिगम यानी कि जो शिक्षण सूत्र हैं ना, ये सब चीज़ें। तो इसमें तो ये हो गया भैया सीडीपी का। लैंग्वेज वन में दिया गया है अनसीन पैसेज है, पेडागोजी है फिर लैंग्वेज की। लैंग्वेज सेकंड में भी वही है, ग्रामर है, अनसीन पैसेज है, और पेडागोजी है लैंग्वेज की प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज टीचिंग है लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि सीखना और अर्जित करना। फिर मैथमेटिक्स में है, देखिए दोस्तों कंटेंट में दिया गया है, पहले ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि आकार और उसका स्थायित्व कैसे क्या है। सॉलिड्स अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ के सॉलिड्स हैं वो हैं। नंबर्स हैं, संख्याएं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ एवं घटाना है। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, गुणा भाग, मेजरमेंट मापन, वेट यानी कि भार, टाइम समय, वॉल्यूम आयतन, डेटा हैंडलिंग वही स्टैटिक्स वाला पार्ट है थोड़ा सा। पैटर्न्स है, फिर मनी है। पेडागोजिकल इशूज में भी हैं भैया, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, लॉजिकल थिंकिंग है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम यानी कि आपकी पाठ्यचर्या में प्लेस क्या है मैथमेटिक्स का। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स है। इवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स है। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग है, यानी कि पढ़ाने की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें।
वो है मैथमेटिक्स में। खास करके कहते हैं ना कि अच्छा है कि ये कहावत होती है भैया कि मतलब मैथमेटिक्स थोड़ा बच्चों को डर भी लगता है। तो उसका कारण क्या है मैथमेटिक्स में डर लगने का? ये कहते हैं कि लड़कियों को गणित नहीं आती है। तो ये सब क्या है, रूढ़ बाध्यताएं हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं कि जेंडर बायस, मतलब ये ऐसा। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं, जो पढ़ता है उसको आता है, फिर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सीधी सी बात है, सिंपल है। और हर सब्जेक्ट के साथ यही है, कोई गणित अलग नहीं है, ना कोई केमिस्ट्री अलग है ना। पेडागॉजिकल इशू में भी वही है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, यानी वही कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ईवीएस देख लेते हैं। ईवीएस में कंटेंट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार एवं दोस्त यार मित्र। रिलेशनशिप्स है, वर्क एंड प्ले एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, फूड शेल्टर वाटर ट्रैवल थिंग्स वी मेक एंड डू है। इसमें भी पेडागॉजिकल इशूज में कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस है, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स है, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, यानी कि ईवीएस कैसे है साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड है, रिलेशन है दोनों में, वो चीज़ है। अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने का अप्रोच क्या, एक्टिविटीज, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्लिक प्रैक्टिकल वर्क है, सीसीई, टीचिंग मटेरियल ऑब्लिक एड्स प्रॉब्लम्स। ठीक, पेपर सेकंड के लिए आप देख लीजिए सीडीपी का ये कॉन्सेप्ट को पूरा दिया गया है। इसमें इस बार थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम ये किए हैं कि जैसे जो हमारे हिंदी मीडियम वाले दोस्त हैं उनके लिए ये हिंदी में नहीं दिए हैं सिलेबस। तो थोड़ा सा सीबीएसई वालों को, सीटेट वालों को ये चीज़ ध्यान में रखना था। बाकी कोई बात नहीं दोस्त, मैं तो बता ही रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, वही चीज़ है कि यह विकास का सिद्धांत किसमें है, विकास के सिद्धांत में किसमें है, लर्निंग यानी कि अधिगम के साथ। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के विकास का सिद्धांत। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रभाव। सोशलाइजेशन प्रोसेस है, समाजीकरण की प्रक्रिया। पियाजी को हॉलबर्ग व गुत्से हैं, ये पहला वाला ये सिलेबस। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर वही है सेम, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है सेम, बताया ही था। मल्टी डायमेंशनल है ही, लैंग्वेज थॉट है, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी वही सेम है। इसका सिलेबस इसका लगभग सेम ही है जैसा फर्स्ट पेपर वाला है, सीडीपी का सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर चाहे जो करना है। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वही जिन बच्चे को मतलब थोड़ा सा विशेष आवश्यकता वाले रहते हैं ना, स्पेशल नीड्स वाले। जैसे आप देखे होंगे कि क्लास में कुछ बच्चे रहते हैं जिनको थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत रहती है, जिन्होंने टीचिंग किया होगा या जो बीएड डीएलएड कर रहे होंगे, या दोस्त जो कर चुके होंगे बीएड या डीएलएड या बीटीसी, तो उन्होंने टीचिंग की होगी, प्राथमिक विद्यालय में गए होंगे, टीचिंग किए होंगे, तो उनको मालूम होगा ये चीज़। क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, क्लास में अलग अलग रहते हैं सब ना। जिनमें कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा होशियार रहते हैं, उनको एक ही बार में एक चीज़ बताओ जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या हैं, उनमें वो जल्दी से नहीं समझ पाते हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, या थोड़ा सा मतलब स्पेशल नीड्स वाले रहते हैं, जिससे थोड़ा सा कोई कोई दिव्यांग रहते हैं, हल्का पूरा दिव्यांग नहीं, जैसे किसी का थोड़ा सा जैसे माइंड वाइंड जैसे रहता है ना, वो डिसलेक्सिया वाला की प्रॉब्लम रहती है, कोई तुतला के बोलता है, बोल नहीं पाता, अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ऐसे बच्चों के साथ मतलब थोड़ा सा ये नहीं है कि उनको मतलब छोड़ दो, जहाँ हैं जैसे हैं वहीं पड़े रहने दो, उनको भी साथ लेके चलना है, थोड़ा सा उन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है स्पेशल नीड्स वालों को। ठीक, यही चीज़ है। फिर लर्निंग एंड पेडागोजी दिया गया है इसमें, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, इसके बारे में दिया गया है। फिर बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, फिर टीचिंग और लर्निंग की बेसिक प्रोसेस क्या है, यानी कि शिक्षण और अधिगम की जो बेसिक यानी आधार प्रक्रिया है, आधारभूत प्रक्रिया है, वो
क्या है उसके बारे में दिया गया। फिर चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। फिर बच्चा कैसा, प्रॉब्लम सॉल्वर यानी कि समस्या समाधान करता, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, और कैसा, साइंटिफिक यानी कि एक वैज्ञानिक खोजकर्ता के रूप में बच्चा कैसे काम करता है, ये चीज़ है। फिर अल्टरनेटिव conceptions of learning in children, understanding children's errors and significant steps in learning process। यानी कि जो बच्चे, देखिए बच्चे कहते हैं ना कि सीखने में तो भैया गलती होती है, तो वही चीज़ है, बच्चे तो जाहिर सी बात है गलती करते ही हैं सीखने में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है कि बच्चे मतलब उनकी गलतियों को समझना जब वो कुछ नई चीज़ सीखते हैं या फिर सीख रहे होते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशंस है आपका। फिर मोटिवेशन एंड लर्निंग है, वही अभिप्रेरणा एवं अधिगम। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग में काम आते हैं, फिर पर्सनल हो फिर चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, वो चीज़ें दी गई हैं। फिर लैंग्वेज वन में आपका वही सेम है, आईटी एज ए टूल दे दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैंग्वेज स्किल्स दे गया, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग। वही जो आपके 4 बेसिक है ना, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, सॉरी गलत बोल दिया क्या मैं, स्पीकिंग है बोलना, लिसनिंग है सुनना, रीडिंग है पढ़ना, राइटिंग है लिखना। वही चीज़ें हैं। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है आपका, वही टीएलएम, जो कर चुके होंगे फिर से उनको मालूम होगा कि टीएलएम क्या होता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स है, मल्टीलिंगुअल है, रिसोर्सेस है, वर्ल्ड क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग है वही। फिर तो ये चीज़ है आपका। फिर लैंग्वेज सेकंड में भी अनसीन प्रोसेस, हाँ प्रोज प्रोसेस हैं। लैंग्वेज सेकंड में देखिए, हाँ उसमें वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैं। फर्स्ट वाले लैंग्वेज में क्या रहता है आपका, हाँ गद्य रहता है, अनसीन पैसेज रहता है। इसमें क्या रहता है, प्रोज पैसेज रहेगा सेकंड वाले लैंग्वेज में, ठीक। यानी उसमें गद्य रहेगा, इसमें पैसेज जो रहेगा वो पद्य का पैसेज रहेगा, यानी कि पोएम्स वगैरह रहेंगी। ये चीज़ है, बाकी लैंग्वेज का सेम वही है, थोड़ा सा डिफर रहता है लैंग्वेज 1 2 का सिलेबस, बाकी सेम है। फिर इसमें मैथमेटिक्स वाला और साइंस वाला है कंबाइंड, इसको देख लीजिए थोड़ा। कंटेंट में नंबर सिस्टम दे दिया है, नोइंग अवर नंबर्स यानी नंबर को जानना, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन दे दिया गया। अलजेब्रा में इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दे दिया गया। ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज है 2D वाले, अंडरस्टैंडिंग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज समझ रहे हैं ना, वही सब, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब 2D वाले हो गए हैं। 3D वाले में भी आ जाता है आपका। 3D वाले में क्या आएगा बताइए, सिमेट्री रिफ्लेक्शन है, कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एज, स्केलर, प्रोटेक्टर, कंपासेस। कंस्ट्रक्टर वही रचना वाला जो पढ़े हों गणित में, उनको मालूम होगा कैसे बनाया जाता है। 60 अंश का कोण कैसे बनाते थे हम लोग स्कूल में, यूज करके उसका, कंपास का, प्रोटेक्टर, ये सब का ना। 3D वाले में वही आपका क्यूब, क्यूबॉइड, घन घना वगैरह हो गया ना, शंकु वगैरह हो गया, ये सब। पेडागोजिकल इशू में देख लीजिए क्या है आपका, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, लॉजिकल थिंकिंग हो गया। फिर वही गणित की प्रकृति है, गणित का स्थान है करिकुलम में, गणित की भाषा है, गणित का समुदाय है, इवेल्युएशन मूल्यांकन है, मीडियल टीचिंग है, निदानात्मक वही हो गया। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, फिर से वही गणित पढ़ाने में समस्या, समस्या क्या है। साइंस में देख लीजिए, फूड है, सोर्सेज ऑफ फूड हैं, यानी कि भोजन के स्रोत, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं, क्लीनिंग फूड है, फूड को कैसे साफ ऑफ किया जाता है। मटेरियल्स, मटेरियल ऑफ डेली यूज वाले मटेरियल हैं वो हैं। द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग है,
मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स दिए गए, मैग्नेट्स है, नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पेडागोजिकल इशू में आप देख लीजिए क्या है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस है, नेचुरल साइंस ऑब्लिक एम्स ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन अप्रिशिएटिंग साइंस है, अप्रोचेस ऑब्लिक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, फिर ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक एक्सपेरिमेंट ऑब्लिक डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस की सब क्या है, इनोवेशन है, टेक्स्ट मटेरियल पब्लिक एड्स है, फिर उसके बाद इवेल्युएशन है, प्रॉब्लम्स है, रेमेडियल टीचिंग है। एसएसटी में आपका हिस्ट्री दे दिया गया है, आप देख लीजिए, कंटेंट्स विद डिस्टेंट लैंड्स है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स है, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली है, आर्किटेक्चर है, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, सोशल चेंज, रीजनल कल्चर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ। जियोग्राफी में आप ये सब देख लीजिए, पेडागोजिकल इशूज हैं दोस्तों। थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम है तो बोलने में दिक्कत भी हो रही है। तो ये है दोस्तों, सेंटर दिया गया है, आप देख लीजिए। आंध्रा में दिया गया है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है, आंध्रा में अनंतपुरा, इलूरू, गुंटूर, कड़पा, काकीनंडा, कुरनूल, आंध्रा बिहार में आपका है बहादुरपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर। चंडीगढ़ में, यूपी वालों को बता दें कहाँ कहाँ सेंटर है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, वही फिल करिएगा चॉइस में। हाँ, यूपी में भैया आगरा है, प्रयागराज है, अयोध्या है, बलिया है, बरेली है, बस तो दिया है लेकिन ये बस्ती होना चाहिए। बस्ती, बिजनौर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखीमपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, सीतापुर, उन्नाव, वाराणसी। हमें लग रहा है कि यूपी में सबसे ज़्यादा सेंटर है भी। नहीं, हर जगह है, सीट का सेंटर वैसे हर जगह रहता है। हम्म। तो दोस्तों बस यही था, मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है, अब वही फिर से सब दिया गया है। हाँ, इसमें लेकिन एक चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं दिखाई दिया अभी तक, कि निगेटिव मार्किंग तो नहीं है इस बार। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार इस बार मैं भी इसमें ढूंढ रहा हूँ, अभी मिला नहीं है, कहाँ है, नहीं है, इस बार भी दिया नहीं है। दिया होता तो वहीं दिया रहता, टोटल जो दिया गया है ना, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, वहीं दिया रहता अगर निगेटिव मार्किंग होती तो। लेकिन इसमें अभी कहीं दिया नहीं है। Subject offered for paper second, that is, if applying for paper second class 6th to 8th should mention choice of subject। हाँ, तो 6 और 8 वाले में भैया जो सेकंड पेपर अप्लाई करेंगे उनको चॉइस करना रहेगा, मैथमेटिक्स साइंस या फिर सोशल साइंस, दो में से एक को चूज करेंगे। ठीक, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, नेगेटिव मार्किंग वर्किंग नहीं है, कहीं दिख नहीं रही है मुझको। बाकी आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, नोटिफिकेशन आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है तो जल्दी जल्दी देख भी रहा हूँ एक सरसरी नज़र से। बाकी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स वोट्स आ गया है ये सब। एक बार फ़िलहाल मैं देख ले रहा हूँ वहाँ पे जहाँ टोटल दिया गया है इसका, 151 50 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चंस दिया होगा, तो वहीं दिया होगा, यहाँ फ़िलहाल नहीं है। हम्म। देखिए यहीं पे देख रहा हूँ, अगर होगा तो इसमें दिया होगा यहीं पे, टर्म्स ऑफ लैंग्वेज।
वैसे है नहीं, नहीं तो कहीं न कहीं उसको हेड में करके देता, लेकिन दिया नहीं है। पेपर 1 फॉर क्लासेस 1 to 5th प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 hours यानी कि 2.5 घंटे। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑल कंपलसरी, अपेंडिक्स 1 दिया गया है। 150 क्वेश्चन है, MCQs 150 मार्क्स हैं। इसमें कहीं निगेटिव मार्क्स तो भैया नहीं दिख रहा है मुझको। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस दिया गया है, कैसे क्या है। और 2 लैंग्वेज इन विच यू अपीयर, सीटेड लिस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कलर्स ऑफ फॉलोज। The test items on child development pedagogy will focus on educational psychology of teaching and learning relevant to the age group 6 to 11 years. They will focus on understanding the characteristics and needs of diverse learners, interaction with learners, and attributes and qualities of a good facilitator of learning. The test items of language 1 will follow on the proficiency related to the medium of instruction. The test items in language second will focus on the elements of language, communication, and comprehension abilities. Language second will be language other than language one. भैया जो लैंग्वेज सेकंड होगी वो लैंग्वेज वन को छोड़कर, यानी कि जैसे आप हिंदी अप्लाई कर दिए लैंग्वेज वन में, तो आप लैंग्वेज सेकंड में हिंदी नहीं ले सकते हैं। हिंदी के अलावा फिर आपको कोई दूसरा लैंग्वेज लेना पड़ेगा, ठीक, लैंग्वेज सेकंड में। A candidate may choose any one language as language 1 and other as language second from the available language options। यहाँ पे language options आपको मैंने दिखाया ही था, फिर से आप लोग देख लीजिए। will be required to the specify the same in the confirmation page। opt 2 languages in which you wish to appear for seated, यानी कि इनमें से आप किसी दो को आप ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, निगेटिव मार्किंग तो मुझको नहीं दिख रही भाई। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बच के रहिए थोड़ा मच्छर वच्छर से इस समय। खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। और अगर अभी आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू अपडेट्स के लिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी दोस्तों, बस थोड़ा सा मेरी तबीयत सही हो जाए, मैं सीटेट का मैथमेटिक्स का सिलेबस जल्दी स्टार्ट करूँगा पहले ही। EVS हिंदी, यानी 3 सब्जेक्ट मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इन तीनों की तैयारी मैं आपको बढ़िया से करवा दूंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं अपने क्लास में टॉपर नहीं रहा हूँ कभी भी, लेकिन जब मैंने पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने केवल 10 दिन सही से तैयारी की थी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई हुआ था। तो मैं आपको वो रणनीति भी बताऊंगा, वो स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि कैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जाए एग्ज़ाम को, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है इसमें। जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स कंपलसरी रहता है लाने के लिए, वहीं पे SC ST के लिए 82 मार्क्स रहता है। तो आप आसानी से ला सकते हैं इसको, ठीक। बस आप अच्छे से तैयारी करिए, जो आपको वीडियोस दिए जाएंगे उनको आप रेगुलर बेसिस पे देखिए, उनको सॉल्व करिए, जो इसमें क्वेश्चंस रहेंगे उनको पढ़िए। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगा उसी में, और आपको जो आने की उम्मीद है क्वेश्चंस उनको भी डिस्कस करूंगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो न्यू अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।